आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। खास मुद्दों के साथ खास व्यक्ति के साथ मुलाकात करने आज हम पहुंचे हैं नगर भवनाथपुर विधानसभा में और हमारे साथ है अनंत प्रताप देव, जो झामुमो के भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों को घोषणा हो सकता है आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे विकास की, बात करेंगे विरोधियों की भी, और बात करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करेंगे क्या इस बार का गढ़ की जो विरासत है वापस लौट पाएगी, जो चेहरा सामने आ रहा है उसमें। देखिए ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जिस तरह से विगत 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बन के हम लोग यहाँ पे क्षेत्र में काम किए हैं, उससे हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पलायन की जो स्थिति है, यहाँ के बेरोजगार नौजवान अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया, जिसके चलते परिवर्तन इस बार निश्चित है। और हम लोग इस बार भवनाथपुर विधानसभा का विधायक जो है यहाँ इस क्षेत्र की जनता बदलने का काम करेगी। आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, आपका ये गढ़ विरासत में आखिर 15 साल कैसे हाथ से, या 15 साल से लगातार भानु जी इस क्षेत्र में काबिज हैं, आखिर कहाँ कमी हुई? देखिए कभी कभी संजोग होता है और संजोग के चलते जो है हम लोग, चूँकि हम मुत्ताहिद जी चुनाव लड़ते थे दोनों साथ, उसका बराबर फ़ायदा जो है भानु उठाने का काम करते थे। लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि दाल गलेगा उनका। इस बार सब संयुक्त रूप से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन हम लोग यहाँ पर लाएंगे। बात लगातार भानु जी अगर शिलान्यास कार्यक्रम में जाते हैं या मंच से अपने आप को संबोधित करते हुए लगातार बोलते हैं कि विकास की जितनी भी बात की जाए, नगर भवनाथपुर विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। और आप पर लगातार वो अनंत प्रताप देव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो सिर्फ बात करते हैं, उनको जनहित से, मुद्दों से या जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक शिलान्यास कर रहे हैं, कई ऐसे शिलान्यास जो 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए, बल्कि 10 वर्ष हो गए। एक हम लोगों का कन्हर बालचौरा पुल है, जिसमें भानु जी दाढ़ी भी कटवाए, बनवाए, बाल भी छिलवाए, लेकिन वो पुल का निर्माण नहीं करा पाए। और जो योजना का शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना हो। तो निश्चित रूप से विकास जो अपने ऊपर, चूँकि जो जनप्रतिनिधि रहता है वो जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहता है विकास के प्रति। हम लोग तो मान लीजिए 2-3 बार से चुनाव हार रहे हैं, हम लोग तो मान लीजिए 15 साल इस क्षेत्र के विधायक नहीं रहे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि रहा वो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है, कि वो खुद विकास के मुद्दे पर बिल्कुल जीरो हैं। भवनाथपुर विधानसभा में कहीं कोई योजना नहीं है, सिर्फ फॉल्स शिलान्यास, मुख्यमंत्री के नाम का शिलापट में लगवाना अपना नाम, चूँकि वो प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं इसलिए शिलापट में वो आधारशिला रखते हैं, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं है किसी भी मामले में, किसी भी योजना में। 15 साल वो विधायक रहे, आप इस बार 5 साल सरकार के कह सकते हैं कि मतलब कार्यकर्ता में रहे, तो क्या ये 5 साल कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं का कुछ मतलब जो कमी थी या जो उनका मांग थी पूरा हुई? क्या लगता है उसके लिए? बिल्कुल पूरा हुआ, बिल्कुल संघर्ष हम लोगों ने किया, हम और ताहिर जी दोनों किए। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जनहित का महत्वाकांक्षी योजना है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर लाने का काम किए हैं। और ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो है इसको सरकार की योजना को अपनी योजना बताते हैं। ठीक है,
सरकार की योजना को अपनी योजना आप बताएं, लेकिन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार है। चाहे मैया सम्मान योजना को ले लीजिए, चाहे बिजली बिल माफ़ को ले लीजिए, चाहे सावित्रीबाई फुले का योजना को ले लीजिए, चाहे आपको अबुआ आवास को ले लीजिए, चाहे अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को ले लीजिए, चाहे आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, और चाहे आपको ग्राम गाड़ी सड़क मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना को ले लीजिए। जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, उसका प्रचार प्रसार, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, मैया सम्मान योजना में बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जिनको नहीं मिल पाया था, उन लोगों को दिलवाने का काम भी किए। आज भी उस पर जो 2-4% बचा भी है उसको भी दिलवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अनंत प्रताप जी, ये सवाल उठता है कि लगातार विपक्ष हमला है कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई उन तमाम मुद्दों पर सरकार खड़ा नहीं होती, ये कहना है विपक्ष का। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो बिजली बिल माफ़ हुआ उसमें इन लोगों ने भी लाभ उठाया, इनको लाभ तो नहीं लेना चाहिए, जिसमें भानु प्रताप शाही भी हैं, आदरणीय विधायक और पूर्व हम लोगों के अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के सीपी सिंह भी हैं। इन्होंने खुद 6 लाख समथिंग कुछ पैसा अपना माफ़ कराया, इसी जो बिजली का बिल माफ़ हुआ है। ये खुद सरकार का लाभ भी उठा रहे हैं और सरकार को उल्टे जो है आलोचना कर रहे हैं। तो इनसे साफ हो जा रहा है कि धरातल पे इन लोगों का सिर्फ झूठ का झूठ है। 15 लाख रुपया आ गया, 15 लाख रुपया खाते में हम डालेंगे, आ गया। बताइए, यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को या हिंदुस्तान के लोगों को 15 लाख आ गया। महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर जो है 1000-1200 दाम होगा, पहले 400 का मिलता था गैस सिलेंडर। अब अगर गांव में जाइएगा तो गैस सिलेंडर लोग अपने ताखे पे रखे हुए हैं, गैस सिलेंडर लकड़ी से जो है जला रहे हैं। और महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि लोग कमर टूट गया है महंगाई से। अब इनके पास, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल इन्होंने कहा सीमेंट फैक्ट्री हम देंगे, किसी भी नौजवान को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन आज न सीमेंट फैक्ट्री खुला और सब नौजवान बाहर जा रहे हैं और सब नौजवानों की लाशें जो हैं गांव-गांव में आ रही हैं। एक सवाल है बहुत बड़ा एशिया का, यहाँ पर भवनाथपुर सेल पर भी बात अगर करें या फिर ये पलायन पर, कितना इस पर मतलब आपको लगता है कि? देखिए, ये भवनाथपुर में, चूँकि भवनाथपुर जो सेल की 4000 एकड़ ज़मीन है, तुलसीदामर और आपको घाघरा माइंस को लीजिएगा, 4000 एकड़ ज़मीन में हमारे पिता जब इस क्षेत्र के विधायक थे और माननीय मंत्री भी थे, तो एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट उन्होंने खुलवाया था। 50,000 परिवार की रोजी रोटी इसमें चलती थी उस क्रेशर प्लांट से। लेकिन पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। हमको जब एक बार मौका मिला तो हमने प्रयास किया, कोई हमने वादा नहीं किया था, हमने प्रयास किया कि इसी 4000 एकड़ में जो सारी आधारभूत संरचना मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, डैम मौजूद है, बगल में सोन मौजूद है, तो पावर प्लांट 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी उस समय थे, उस समय हम लोगों ने करवाने का काम किया था। उस समय सतपति जी से लेकर गवर्नर से लेकर सारे लोगों ने जो है मदद किया। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी लिख के सेल की ज़मीन हस्तांतरण जो है बिजली विभाग को दे दिया। अतः जब बिजली विभाग को दे दिया, जब राज्य सरकार के हाथ में आ गया, तब हम लोगों ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से 1320 मेगावाट का आधारशिला रखवाने का काम किए थे। मैं चुनाव हार गया, भानु प्रताप शाही पावर प्लांट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चूँकि वो नहीं चाहते हैं कि पावर प्लांट का निर्माण यहाँ हो, ये सिर्फ झूठ बोल के नौजवानों को बरगला करके, अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सिर्फ यही कह करके अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। और कि मतलब ये क्या, मतलब आखिर अनंत प्रताप देव को लोग वोट क्यों दें, सवाल ये। देखिए, इसलिए वोट
चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक सेवा किया, और वोट हम अगर मांग भी रहे हैं तो मेरे पूर्वज भी सेवा किए यहाँ पे, और अभी तक 5 साल का अवधि रहता है किसी विधायक का। हम विधायक रहे, लेकिन हमारे दामन में एक भी घोटाला का दाग नहीं लगा, उग्रवादी का दाग नहीं लगा। तो निश्चित रूप से कोई कह नहीं सकता है कि जो है छोटे राजा घोटालेबाज है। यहाँ के लोग जो 130 करोड़ का घोटाला भानु प्रताप शाही किए हैं, 17 CLAT का मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, जो CID में दबवा के रखे हैं, जो CID में दबवा के इन्होंने रखने का काम करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है कि CID से निकाल के CBI में जांच करवाइए, इनका जो है खुला चिट्ठा जो है पता चल जाएगा। इनको देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, और हम या हमारे पूर्वज 4-5 बार, मेरे पिता भी इस क्षेत्र के से विधायक और मंत्री रहे, लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया इस राजनीतिक जीवन यही में। वजह है कि आपको लोग मतलब जो लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ इस क्षेत्र की जनता जो है अच्छी तरह से जानती है। जब हम यहाँ के विधायक भी थे तो पावर प्लांट का आवाज़ उठाया हमने, 10,000 से ऊपर कुआं दिलवाने का काम किया, जो आपको विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाया था। 30,000 35,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कई बड़ी बड़ी सड़कें हमने करवाने की काम की, जैसे केतार से कांडी कोल्ड रोड का निर्माण हुआ, आपको बिशुनपुरा से आपको ये नगर उटारी से बिशुनपुरा, आपको ये रमना से बिशुनपुरा होते मझियाँव, आपको डंडई से रमना, कई ऐसी रोडें हैं जिसका हमने लकीर खींचने का काम किया है। और भ्रष्टाचार का जो है हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है। हम चले थे अकेला कारवा बनता गया, कभी थे बिछड़े हुए लेकिन अब साथ साथ है। ये है अब हमारे साथ है ताहिर जी भी इनके साथ है, और ताहिर जी भी इस बात फुल समर्थन दे रहे हैं। कहा जाता है कि ताहिर जी का समर्थन मिला तो थोड़ी आनंद प्रताप देव जी मजबूत स्थिति में आ गए। ताहिर जी कितना साथ मिल रहा है आपका? पूरा साथ है। हम लोग जब एक पार्टी में हैं, समर्थन थोड़ा दिए हैं। हाँ, पार्टी में हम लोग तो अलायंस दोनों में। लोग हाँ। अलायंस भी नहीं है, हम लोग अलग अलग पार्टी के रहेंगे तब ना अलायंस में हैं। हम लोग दोनों एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण किए हैं गढ़वा में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। तो पार्टी में जब 2 नेता चुनाव लड़ने वाले रहेंगे तो लड़ेंगे, एक आनंद प्रताप देव जी चुनाव लड़ेंगे और हम इनके लिए काम करेंगे। लगता है कि जैसे पिछला बार आप लोग अलग अलग जब चुनाव लड़े थे तो ऐसा लगता है कि वोट बट गया था, अब कुछ जुटेगा तो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। आप तो कोई बाहर के पत्रकार नहीं ना हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। मेरा भी 25 साल 20 साल के राजनीति इतिहास है, 4 बार चुनाव लड़े हैं और हर बार मेरा वोट बढ़ा है। ये अभी चुनाव लड़े, हर बार इनको वोट बढ़ा है। 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, रातों दिनों खटते हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता और कार्यकर्ता पर भरोसा एक नेता को होगा। क्या कहेंगे? भानु जी लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ बातों तक ही सिमट रहे हैं, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, जहाँ तक विकास की बात है, भानु जी तो विकास की बात कम करते हैं, जात पात धर्म की ज़्यादा बात करते हैं। अब लगता है कि भानु जी अब मोदी जी के जगह पर आ गए हैं। नेता की जनता का सेवा करना काम है, विकास पर बात करना काम है। अब जैसे शंकराचार्य से बड़ा हो जाते हैं मोदी जी, शंकराचार्य इस देश के मंदिर के उद्घाटन करने नहीं जाते हैं और मोदी जी चले जाते हैं, उसी तरह की ये जो है शंकराचार्य हो गए हैं भानु जी की, राजनेता हैं, यहाँ के विधायक हैं। तो ये चर्चा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पलायन पर, रोजगार पर ही चर्चा नहीं करते हैं, ये चर्चा सनातन पर करते हैं। और ये हमको लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा सनातनी ये है। और रही बात विकास के, तो आप गढ़वा विधानसभा गढ़वा जिला में आता है, भवनाथपुर विधानसभा गढ़वा जिला में आता है, दोनों का आप तुलना कर लीजिए। आज़ादी के बाद अगर कोई नेता विकास पुरुष बना तो माननीय मिथिलेश ठाकुर बना। आज अगर मैं विधायक होता, चाहे आनंद प्रताप देव विधायक होते, तो गढ़वा का नक्शा चेंज हो जाता। सवाल है, अभी आपका क्या लगता है कि कौन सा विकास मुद्दा होनी चाहिए नगर भवनाथपुर विधानसभा में? अगर आप आनंद प्रताप देव जी को मौका मिलता है तो क्या चाहेंगे? नगर भवनाथपुर विधानसभा में जैसे इन्होंने कहा कि इनके पिताजी
एशिया के सबसे पावर प्लांट क्रेशर प्लांट लगाए थे। अगर भवनाथपुर में जो 4000 एकड़ ज़मीन है सेल के, उस ज़मीन पर अगर पावर प्लांट लग जाता है तो सबसे अधिक पलायन की समस्या है और पलायन की समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पलायन की समस्या है, अभी भी सिंचाई के क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है, समस्या का भरमार है अभी। तो सरकार, जिस सरकार में आप फिर अभी बात आपने कहा कि सरकार में है, हाँ। सरकार में है। अभी गरबान में यहाँ से नगर उटारी से गरबान होते हुए रोड है 58 करोड़ के, वो भानु जी दिए हैं अपन विधायक मत से। नहीं, आपने कहा कि अभी जो है हॉस्पिटल है, डॉक्टर अरे नहीं। भाई, ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या कर रहे थे 5 साल? हम डॉक्टर बिठा देंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री थे, आनंद प्रताप देव थे। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सा जगह पर हॉस्पिटल ये हुआ था, उसका नींव खोदाया तो तार दिखता है ऊपर छड़ वाला, कहीं नींव दिखता है पत्थर। तो मेरा ही कहना है कि आप 15 साल के विधायक हैं, 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, पिताजी को भी आपने बना दिया, 5 साल रघुवरदास से सरकार में आप जो है साझेदार रहे, आज विपक्ष के नेता है ना। अब हमारी सरकार जो किया है, आप मैया समान योजना उठा के अब देख लीजिए। पहले 1000 हम देते थे, दिसंबर से 2500 देंगे। एक बहन बेटी को साल में 30,000 देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये 30,000 नहीं, हम 1 लाख देंगे, हमारा सरकार अबर बनेगा। तो बिजली बिल आप लोगों को भी माफ़ हुआ होगा, 200 यूनिट बिजली आपको मिलेगा तो आपको पैसा नहीं भरना है। हमारे बेटी लोग पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, उनको सावित्रीबाई फुले के जरिए किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 सरकार दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिए थे मोदी जी, अबू आवास माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करवाया। 80,000 पूरे राज्य में अबू आवास जो है से पास हुआ। अभी 25 लाख 80 लाख अबू आवास राज्य सरकार दिया। क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? अपने विधानसभा के लोगों के लिए कहेंगे कि यहाँ पलायन का समस्या है। अगर आनंद प्रताप देव जी विधायक बनते हैं, राज्य में हमारी सरकार बनती है, तब पावर प्लांट निश्चित तौर पर शुरू होगा। आप क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, क्या मतलब अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील करेंगे कि इस बार खास करके नौजवानों को हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार जो है परिवर्तन लाइए, इस क्षेत्र के विधायक को बदलिए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखा है, उद्घाटन उन्हीं से हम लोग करवाएंगे और पावर प्लांट का काम शुरू करवाएंगे। ये हैं अनंत प्रताप देव, जो झामुमो के भावी प्रत्याशी है। चूँकि उम्मीदवार के भी नाम की घोषणा और औपचारिक रूप से नहीं हुई है, इसलिए बोलेंगे भावी प्रत्याशी है। और साथ में है ताहिर जी। कल तक अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार दोनों एक ही पार्टी में आए हैं और बड़ी मजबूती के साथ ताहिर जी भी साथ में चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो विकास की बात करते हैं भानु जी, वो विकास की बात सिर्फ कागज पर है। उन्होंने कहा कि विकास 15 साल में जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। 15 साल में जिस तरह से नगर भवनाथपुर में विधानसभा में विकास होनी चाहिए, वो सिर्फ बातों में उलझ कर रह गए। वो बात करते हैं सिर्फ सांप्रदायिक बात, यानी सनातन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, पलायन का बात नहीं करते हैं कि आखिर कैसे इस क्षेत्र का विकास हो। बात करते हैं तो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम या फिर तरह तरह की बातें करते हैं। इनका कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो ये भवनाथपुर एशिया का सबसे बड़ा जो क्रेशर माइंस है उसको पावर प्लांट के रूप में अब दर्जा देंगे। वो और बंद है, प्लांट जो है वो क्रेशर प्लांट बंद हो गया। अब उसको भानु के समय में बंद हुआ, भानु जी के समय में बंद हो गया था। वो इसे पावर प्लांट के रूप में, चूंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें मतलब वहाँ पर शिलान्यास कर दिया है, तो अगर सरकार बनती है तो पावर प्लांट को चालू किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो लोग पलायन होने से बचेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इनका हौसला बुलंद है, जिस तरह से इनके अंदर में जो जज्बा है, निश्चित रूप से बदलाव की थोड़ी सी बयान दिख रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।